सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which was the first state in India to introduce semiconductor policy? So right answer of first is C, which is Gujarat is the right answer. Okay, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 एंड 27। ओके, 5 साल के लिए यहाँ पे इस पॉलिसी को लेके आया गया है और बोला गया कि इस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे अराउंड 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो परमानेंट के लिए रहेंगी। ऐसा नहीं कि भाई कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, परमानेंट यहाँ पे रहने वाला है। एक्सेप्ट दैट, या फिर कह सकते हो कि 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे सिलिकॉन सिटी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक सेमीकॉन यहाँ पे लिखा होगा, सेमीकॉन सिटी यहाँ पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। ओके, ये भी एक मतलब डेवलप करने के लिए बोला गया है। उसका भी एक स्पेशल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, यहाँ पे बनाया जाएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब जो भी कंपनी यहाँ पे आके सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली है, उनको यहाँ पे काफ़ी हैवी सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ऑन पावर, लैंड एंड वाटर टैरिफ, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आके यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर का कोई भी सप्लाई चेन ओपन करेंगे तो उनको इन सब चीज़ों में काफ़ी इजी रहने वाला है। मतलब लैंड डिस्प्यूट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर भी लैंड लेना तो वहाँ पे आपको 50% का यहाँ पे सब्सिडी देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एंड इवन गुजरात भी ऐसा चाहता है कि यहाँ पे ESDM बन जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड गलत हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। मतलब कि हम लोग पूरा मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग का पूरा यहाँ पे इकोसिस्टम भी बनाना चाहते हैं और ऐसा गुजरात चाहता है। ओके, ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया। ओके, so next question is, who is inaugurate India's first global gold exchange in Gujarat International Finance Tech City? इसको हम लोग गिफ्ट सिटी बोलते हैं बेसिकली। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी, विच इज नरेंद्र मोदी। ओके, तो गिफ्ट सिटी कौन सा हुआ? हमारा गांधीनगर। ओके, गांधीनगर को बेसिकली हम लोग गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट ये इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल गोल्ड एक्सचेंज है। यहाँ पे दिया हुआ इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल गोल्ड एक्सचेंज कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। ओके, जिसको गांधीनगर बोलते हैं। और यहाँ पे एक ये भी है कि हमें यहाँ पे रीजनल बुलियन, BULLION बुलियन हब बनाना है। बुलियन मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ फॉर्म का होता है, उसको यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना मेनली यहाँ पे। हाँ, दोनों ही कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी रहेगा और इंपोर्ट भी रहेगा। ओके, साथ ही में जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं या फिर प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनका भी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, और उसमें भी हमें टॉप बनना है। ओके, इवन इंडिया जो है वो हर चीज़ में हब बनना चाहता है। मतलब देखा जाए तो हर कंट्री चाहता है कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर मतलब सेक्टर का हब बनना चाहेगा, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती। इंडिया इस चीज़ को यहाँ पे अचीव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट/यूटी इन इंडिया इज प्लानिंग टू मेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट तिरंगा ऑन August 4, 2022? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज दिल्ली। ओके, तो दिल्ली चाहता है कि यहाँ पे 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर, मतलब 4 अगस्त को किया, पता नहीं 4 अगस्त को क्यों कर रहे हैं, बट ये डेट दे दिया गया। तो इस दिन ही मतलब 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे CM अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पे ये चीज़ करने वाले हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ स्कूल किड्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, मतलब लगभग मोर देन 1000 स्कूल किड्स यहाँ पे आएंगे और एक साथ तिरंगा फहराएंगे। ओके, या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट तिरंगा जो मतलब यहाँ पे बनाया जाएगा, मे बी उनका ड्रेस कोड उस तरीके का होगा, और उसके बाद कैपिटल जो हमारा दिल्ली है वहाँ पे ही होगा। ओके, और यहाँ पे ये भी बोला गया कि दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग। ओके, हाँ, लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग, एज आई टोल्ड यू, इनका ड्रेस कोड होने वाला है और उसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया जो है वो कई सारे रिकॉर्ड्स अभी बना रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, so next question is, the center has set up Rashtriya Khanij Puraskar to promote which activity across the country? So right answer of fourth is A, which is mining. Okay, तो obvious सी चीज़ है, यहाँ पे खनिज जहाँ वर्ड आ गया वो माइनिंग से रिलेटेड हो गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो कि माइनिंग में ये एक नेशनल अवार्ड है। ओके, और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि हम लोग माइनिंग को ऑल ओवर कंट्री में प्रमोट कर सके। एंड यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर दिया जाता है, मतलब अगर आपका तीनों सेक्टर में अच्छा है तो आपको दिया जाएगा। ओके, मेन है एक्सप्लोरेशन, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन, और तीसरा है ऑपरेशनलाइजेशन। ओके, तो इन सारी चीज़ों में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको मिलेगा। यहाँ पे मतलब किस में इस पर्टिकुलर अवार्ड को किस पर्टिकुलर मतलब कॉन्फ्रेंस में दिया गया था? इट्स 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइनिंग एंड मिनरल्स। ओके, इसमें इसको अवार्ड दिया गया था एंड यहाँ पे गुजरात जो है वो फर्स्ट आया है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, गुजरात को यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 3 अलग अलग मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, सेकंड प्राइज को 2 करोड़ और थर्ड प्राइज को 1 करोड़।
मतलब ऊपर से आप नीचे क्रम कर सकते हो तो हो जाएगा। ओके, किसके द्वारा दिया गया था? हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि हमारे अमित शाह हैं, उनके द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम गुजरात के, अगर हम एक और मिनिस्टर की बात करें जो कि हमारे, नहीं गुजरात के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइन, कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, हमारे प्रहलाद जोशी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे मिनिस्टर है और ये भी यहाँ पे मौजूद थे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं। Next question is, when is World Conservation Day celebrated around the world? So right answer of fifth is C, which is 28th of July. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि पूरा यहाँ पे नेचर को बचाने के लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और बोला जाता है कि भाई देखो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बट वही अगर हमारा जो इकोसिस्टम है या फिर जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो अगर हेल्दी रहेगा, पूरा हरियाली रहेगी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। साथ ही में इसको मतलब इंडिया का अगर हम देखें तो काफ़ी यहाँ पे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देना, डीकार्बनाइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना, एफॉरेस्टेशन को काफ़ी मतलब तवज्जो देना, डिफॉरेस्टेशन को एकदम से मतलब रैपिड चेंज की तरफ बंद कर देना, यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक मैंने बताया कि यहाँ पे बंद कर देना, और यहाँ पे मतलब इसका थीम भी था इस बार का, कट डाउन ऑन प्लास्टिक, ये इसका थीम था, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन जो इंडिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है और मतलब ऑलमोस्ट वी हैव अचीव्ड मैक्सिमम थिंग, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। इंडिया का यहाँ पे टारगेट भी है 2070 तक यहाँ पे नेट जीरो इमिशन वाला कंट्री बन जाएगा 2070 तक, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम है, बट स्टिल हम प्रयास करते रहेंगे। ओके, so next question is, which government has issued an order to implement the first phase of Chief Minister breakfast scheme at 1545 government primary schools? Right answer of sixth is D, which is Tamil Nadu government. Okay, तमिलनाडु के जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने इस चीज, एम के स्टालिन, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था और मतलब अभी इनका फर्स्ट फेज जो है वो शुरू हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट फेज में यहाँ पे बोला गया कि भाई इतने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे अराउंड देखा जाए तो क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे 1.14 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, और यहाँ पे बोला गया कि अराउंड 33, अच्छा पूरा साफ कर देते हैं पहले, 33.56 करोड़ रुपीस का यहाँ पे लागत आने वाला है और ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ये भी था कि लाइक हर हफ्ते में 2 बार, लाइक इन अ वीक 2 डेज रहेगा, यहाँ पे 2 दिन रहने वाला है, उसमें इनको पूरा जो मतलब हेल्दी फूड है वो यहाँ पे दिया जाएगा, लाइक स्पेशली जो साउथ वालों का वेजिटेबल सांबर एंड इडली जो भी होता है उनका ट्रेडिशनल फूड वो यहाँ पे सर्व किया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए, जैसे कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के स्कूल हो गए, म्यूनसिपैलिटी के स्कूल हो गए, विलेज पंचायत या फिर रिमोट या फिर हिली एरियाज में जितने भी स्कूल है उन सबको यहाँ पे जोड़ जाड़ के किया गया है और यहाँ पे 1.14 लाख स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे कवर किया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हर स्टूडेंट को यहाँ पे 150 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम्स तक यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मतलब कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ओके, जो भी वहाँ पे मेन्यू होगा या फिर जो भी वहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा उसको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये सब किया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वहाँ पे वो माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, हेल्दी रहें एंड जो हमारे देश का भविष्य है वो काफ़ी अच्छा तरीके से बरकरार रहे। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Next question is, how many $1 billion deal has Egypt signed with India for Suez Canal ecozone? So right answer of 7th is B, which is $8 billion. Okay, तो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में इसको बोलूँ तो क्या क्या है कि यहाँ पे जो इजिप्ट जो है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वो चाहता है कि वो अब एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अपना काम करे। ओके, तो यहाँ पे इंडिया से एक कंपनी है रिन्यू पावर। ओके, ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका अभी तक का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 गीगावाट का इन्होंने पूरा एसेट लाइक कर दिया हुआ है और उसमें से 5 गीगावाट अभी ऑपरेशन में है, पूरा मतलब काम कर रहा है, सबको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे इजिप्ट वाली जो गवर्नमेंट है इन्होंने डील साइन की थी $8 बिलियन की, और यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि भाई हमें रिन्यूएबल एनर्जी में काम करना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि भाई एनुअली यहाँ पे 2,20,000 टन जो है वो क्लीन फ्यूल यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दे आर गोइंग टू फोकस ऑन डीकार्बनाइजेशन। ओके, यानी कि कार्बन को कम करना है या फिर कार्बन के जो इमिशन है उसको एकदम कम कर देना है, जितना कम हो सके उतना करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी तो भाई मैं मतलब कितनी बार बोल दूँ, इसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। ओके, so next question is, which online cab service will Kerala government launch? So right answer of 8th is B, which is Kerala Savari. Okay, तो बेसिकली इंडिया का फर्स्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का सब पहला कोई सर्विस है जो कि गलत हो गया,
ई टैक्सी सर्विस यहाँ पे लॉन्च किया गया। बेसिकली केरला सवारी जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विसेज, ओके, यानी कि जितने भी वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हैं उनको हायर करने के लिए यहाँ पे एक ऑनलाइन तरीका यहाँ पे निकाला गया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जितना भी डिस्प्यूट या फिर जो भी प्रॉब्लम होता था टैक्सी ड्राइवर के बीच में, अब वो नहीं होगा। यहाँ पे सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, स्पेशली फॉर वुमेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो यहाँ पे जो प्राइस होने वाला है या फिर जितना भी टैक्सी का रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, अफोर्डेबल रेट्स, ओके, काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, जो जिसके कारण जो वहाँ के जो लोग हैं या फिर टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी ठीक ठाक रहेगी और किसी भी मतलब लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। मेन यहाँ पे है डिस्प्यूट्स को रोकना और सेफ्टी प्रोवाइड करना वुमेन्स को, ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लॉन्च द 11th एग्रीकल्चरल सेंसस 2021-22? So right answer of 9th is D, which is नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, ओके। और देखो क्या है ना कि एग्रीकल्चरल सेंसस जो है वो हर 5 साल में यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, ओके। जो ये 1970 से लेकर 71 जो पीरियड था, इस टाइम से इसको शुरू किया गया था और लास्ट यहाँ पे 10th एडिशन हुआ था कब? 2015 में, 15-16 में, ओके, 2015-16 में लास्ट एडिशन हुआ था। और बेसिकली ये हर पैरामीटर के ऊपर अपना डेटा कलेक्ट करती है एंड उस डेटा के हिसाब से जितने भी पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं फॉर आर ग्रेट फार्मर्स, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है जो कि जितना भी डेटा जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा वो यहाँ पे स्मार्टफोन और टैबलेट्स के जरिए यहाँ पे करने वाले, ओके। और ये नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 2022 से ये सेंसस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो देखो यहाँ 2015 से अगर हम 16 की अगर हम बात करें तो 5 साल अराउंड 2020 तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। देखो कुछ भी अगर लेट हुआ है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में तो यहाँ पे दो चीज़ फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला कोविड-19 जो कि कंफर्म फैक्टर है और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, ओके, यूक्रेन वॉर, ये दो ही फैक्टर है जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी रिसीव 2 of 24 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर फॉर विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 10th इज C, विच इज यूएसए। तो यूएसए से हमने 24 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अराउंड 2.6 बिलियन डॉलर में, 2.6 बिलियन डॉलर, ओके। जिसमें से जो 2 है वो ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, नेक्स्ट मंथ एक और आ जाएगा और बचा खुचा जो मतलब इसमें रहेगा 21 जो बाकी के एयरक्राफ्ट रहेंगे वो 2025 तक यहाँ पे बन करके न्यूली मेड इंडिया को मिल जाएगा, ओके। 2025 से आप लोग याद रखिएगा। ये एक मल्टी पर्पस हेलीकॉप्टर है जिससे मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे बेसिकली डिलीवरी ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो भी यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें, फर्स्ट एड हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ईजी तरीके से ये लाइक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इवन सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। कम्युनिकेशन भी एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इसका एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। एक्सेप्ट दैट इसके द्वारा जो हमारा डोमेस्टिक डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें इंडिया हमेशा कर लेता रहता है और यूएसए से ही लेता है, ओके, जो कि अच्छी बात है। इंडिया कभी भी कोई भी बड़ा हथियार यूएसए से नहीं लेता, नॉर्मल चीज़ें लेता है, तोप हो गया, ये अभी हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, ओके। So next question is on which day System Administration Appreciation Day is observed? So right answer of 11th is D, which is both A and B, यानी कि 29th of July या फिर लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो बेसिकली ये हम लोग आईटी प्रोफेशनल जितने भी गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं लोग, जैसे कि जो कंप्यूटर वगैरह संभालते हैं, जो भी ऑनलाइन काम करते हैं या फिर जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम या फिर सर्वर में काम करते हैं, उनके लिए एक अप्रिसिएशन का डे रहता है, मतलब उनको थैंक्स गिविंग डे रहता है ये, और उनके जरिए जितना भी हमारा ऑनलाइन का काम होता है वो कभी रुकता नहीं है। तो उसको यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी, ओके। और ये 23rd सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एप्रिसिएशन डे है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, है, मान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स ए, विच इज कोचिंग शिपयार्ड, ओके। तो कोचिंग शिपयार्ड में यहाँ पे नया हमारा INS विक्रांत बना है। इससे पुराना वाला जो था वो जनवरी 31 1997 में डीकमीशन हो गया था, और जब वो डीकमीशन हुआ तो उसको यहाँ पे एक फ्लोटिंग मैरीटाइम म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था, ओके। इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस अगर बताऊँ तो ये 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के साथ हुआ था और इस वॉर का रिजल्ट क्या था? बांग्लादेश,
मतलब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। ये इसकी जो अभी जो नया वाला है वो 20 करोड़ रुपए, सॉरी 20,000 करोड़ में यहाँ पे बना है, जो और ये पूरा इंडिजिनियसली मेड है। यहाँ पे 76% इंडिजिनियस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट इसको जो हमारा पुराना वाला था INS विक्रांत था, उसको हमने रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर से, मतलब यूके से हमने इसको खरीदा था। ओके, रुस्तम मूवी आपने देखा है ना, बस अगर आपने देखा है तो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो जितना भी डील था वो इसी के ऊपर था। ओके, और फिर हमने इसको INS इंडियन नेवल सर्विस विक्रांत को यहाँ पे बना दिया, और जब इसको डिकमीशन अभी कर दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पे नया आया। ओके, इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 262 मीटर लॉन्ग है एंड 52 किलोमीटर की इसकी स्पीड है लाइक पर आवर। 30 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर आ सकते हैं, और अगर मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा तो भाई आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा। लाइक इसके में जितनी भी अभी की एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इसमें डाला गया है। ओके, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तडोबा टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। राइट आंसर ऑफ 13th इज बी विच इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे ये है, सबको पता है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यहाँ पे बनाया जाता है। इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, और अगर मैं टाइगर्स की यहाँ पे अगर जनसंख्या की बात करूँ तो 2967। ओके, हाँ इतना हमारे पास टाइगर्स हैं पूरे इंडिया में। 2018 की रिपोर्ट है, मे भी बढ़ गए होंगे और कम भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होस्टेड द FIED चेस ओलंपियाड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स ए विच इज तमिलनाडु। ओके, तो काफ़ी ये गर्व का माहौल है क्योंकि इंडिया को यहाँ पे मौका दिया गया है चेस ओलंपियाड को कनेक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें 187 कंट्री से अलग अलग प्लेयर्स आने वाले हैं। 44th एडिशन है FIDE चेस का, एंड ये 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी अभी चल रहा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु को यहाँ पे एक उपाधि मिल चुकी है चेस पावर हाउस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैव ग्रांटेड मेंबरशिप बाय ICC इन जुलाई 2022। So right answer of 15th is D which is all of the above। यहाँ पे कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोट डे आइवरी, ये जो 2 कंट्रीज है ये एशिया से हैं, और ये जो आइवरी वाली है ये अफ्रीका की ये कंट्री। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अराउंड 108 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो फुल मेंबर्स हैं और 96 जो हैं वो एक एसोसिएट मेंबर्स हैं, और पूरा मिला जुला के यहाँ पे 108 कंट्रीज है। इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका कहाँ पे इन सबको किया गया, तो यहाँ पे बर्मिंघम नाम की एक जगह है जहाँ पे ICC का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और यहीं पे इनको एडमिशन मिल गया। ओके, बर्मिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट बोनाग्लू फेस्टिवल हैज स्टार्टेड रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स बी विच इज तेलंगाना। ओके, तो बोनालू फेस्टिवल जो है वो बेसिकली माता जो हमारी महाकाली हैं, माता महाकाली जो हैं उनकी वर्शिप के लिए यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये कह सकते हो कि ट्रेडिशनल फॉक फेस्टिवल है, और तेलंगाना का ये एक स्टेट फेस्टिवल भी यहाँ पे घोषित कर दिया गया था 2014 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका स्टेट फेस्टिवल जो है वो बोनालू फेस्टिवल है। ओके, एक्सेप्ट दैट मैंने यहाँ पे बताया कि गॉडेस महाकाली का यहाँ पे पूजा की जाती है 25 डिफरेंट अलग अलग टेम्पल्स में जाके, एंड यहाँ पे ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे 25 टेम्पल्स हैं वो यहीं मतलब इन दोनों को मिला जुला के इन्हीं जगहों पे हैं, तो यहीं पे इसकी वर्शिप की जाती है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम Formula 1। राइट आंसर ऑफ 17th इज बी विच इज इट्स सेबेस्टियन वेटल। ओके, सेबेस्टियन वेटल जो है इन्होंने ऑलरेडी ये 4 टाइम Formula 1 चैंपियन रह चुके हैं, और इनका जो लास्ट जो टूर्नामेंट होने वाला है वो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में होगा, आप देख सकते हो टीवी के ऊपर, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर, सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ Formula 1। ओके, तो अभी अराउंड इनकी जो उम्र है वो 37 है और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ओके, सो दिस इज इट गाइज, इफ यू लाइक इट देन प्लीज मेक श्योर लाइक कर देना, ये आपके ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ओके, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए। ओके।